दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि खुश रहना आपकी अपनी चॉइस है और आपकी परेशानियों का असली कारण दूसरों की नजरें या हालात नहीं, बल्कि आपका खुद का नजरिया है, तो कैसा लगेगा? क्या आप मान पाएंगे कि खुशी किसी भी इंसान के लिए कभी भी संभव है? बस उसके सोचने और जीने का तरीका बदलना चाहिए। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर, असुरक्षा, दूसरों की सोच और अप्रूवल की चाह से बाहर निकलकर एक आजाद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस किताब में 5 बड़े विचार या सीख है, जिन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पार्ट 1, अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। अक्सर हम अपनी समस्याओं और असफलताओं के लिए अपने अतीत को दोष देते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बचपन खराब था, मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं आज दुखी हूँ। लेकिन इस किताब का पहला सबक यही है कि आपका अतीत आपके वर्तमान या भविष्य को नियंत्रित नहीं करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसने गरीबी देखी, रिश्तों में दर्द झेला। अगर वह यही सोचकर बैठ जाए कि उसकी तकलीफें ही उसकी किस्मत है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अतीत को अपनी बेड़िया नहीं बनने दिया, वही लोग आगे जाकर प्रेरणा बने। अतीत बस एक कहानी है जो बीत चुकी है। असली ताकत इस बात में है कि आप आज क्या चुनते हैं। हर दिन एक नया मौका है। अगर हम अपनी सोच बदले तो अतीत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यानी समस्या अतीत की नहीं, बल्कि हमारे नजरिए की है। जो इंसान ये समझ लेता है, उसके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। पार्ट 2, हर समस्या रिश्तों की समस्या है। सोचिए, जब आप दुखी होते हैं, तो असली कारण क्या होता है? क्या अकेले बैठे हुए आपको समस्या होती है? नहीं, ज्यादातर हमारी समस्याएं दूसरों से जुड़ी होती है। हमें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। असल में हमारी सारी भावनाएं हीन भावना, गुस्सा, जलन, असुरक्षा सब रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर कंपैरिजन न हो, तो हमें हीन भावना भी महसूस नहीं होगी। अगर दूसरों का अप्रूवल न चाहिए हो, तो असुरक्षा भी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, एक छात्रा पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसके दोस्त सोशल मीडिया पर ज्यादा पॉपुलर है। अब उसकी खुशी पढ़ाई से तय नहीं हो रही, बल्कि कंपैरिजन से हो रही है। यही हमारी मुश्किलों की जड़ है। रिश्तों को जीतने और हारने का खेल न मानकर सहयोग और योगदान के रूप में देखना चाहिए। जब हम दूसरों से वैलिडेशन की चाह छोड़ देते हैं, तो हमारी परेशानियां कम होने लगती है। पार्ट 3, अपना और दूसरों का काम अलग करो। हमारी बहुत सी दिक्कतें इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों के काम में दखल देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारी राय माने। लेकिन सच ये है कि ये उनका काम है, हमारा नहीं। इस किताब का तीसरा सबक है अपना और दूसरों का काम अलग करना। मान लीजिए, आप मेहनत करके परीक्षा देते हैं। आपका काम था मेहनत करना और कोशिश करना। अब आपको अच्छे अंक मिलते हैं या नहीं, शिक्षक क्या सोचते हैं, ये उनका काम है। इसी तरह आप किसी रिश्ते में ईमानदारी और प्यार देते हैं, ये आपका काम है। लेकिन सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देगा, ये उसका काम है। जब हम दूसरों की सोच और उनके काम पर नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। हमें बार बार ये याद दिलाना चाहिए, मेरा काम क्या है और दूसरों का काम क्या है। यही सोच हमें मानसिक शांति देती है। पार्ट 4, पसंद किए जाने का डर छोड़ो। ज्यादातर लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना है। हर समय ये चिंता सताती है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन किताब कहती है कि सच्ची आजादी तब आती है जब आप ये साहस जुटा लेते हैं कि सबको खुश करना जरूरी नहीं।
हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। ये असंभव है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो बैठेंगे। मान लीजिए एक लड़का हमेशा दोस्तों को खुश करने के लिए अपनी पसंद की चीजें छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि उसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं बची। यही डर हमें बांधता है। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि पसंद किया जाना कोई जरूरी शर्त नहीं है, तब आपके अंदर सच्ची हिम्मत आती है। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। पार्ट 5, आजादी और खुशी का असली अर्थ। खुश रहना सिर्फ अपनी जिंदगी जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए योगदान देने का नाम है। जब आप खुद को कंपेयर करना छोड़कर, दूसरों की अप्रूवल की तलाश छोड़कर, अपने और दूसरों के काम अलग करके निडर होकर जीना सीख जाते हैं, तभी आप असली खुशी पाते हैं। खुशी का मतलब है अपने काम पर ध्यान देना, रिश्तों को सहयोग की नज़र से देखना और समाज में सकारात्मक योगदान देना। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाते हैं, तो अंदर से संतोष और खुशी मिलती है। यानी खुशी का रहस्य यही है, खुद को स्वीकार करना और दूसरों की भलाई में योगदान देना। तो दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि हमारी परेशानियां दूसरों की नज़रों, अतीत की जंजीरों और कंपैरिजन के जाल से पैदा होती है। जब हम इन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, तो हमें सच्ची आज़ादी और खुशी मिलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही किताबों की डिटेल समरी सुनने के लिए चैनल द बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली आज़ादी वही है जब आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं और ये साहस रखते हैं कि अगर कोई आपको पसंद न भी करे, तब भी आप खुद के साथ सच्चे बने रहें।